But beloved, building yourself up. Say building yourself up. लेकिन हे प्रियो, तुम अपनी उन्नति करते रहो On your most holy faith, praying in the Holy Spirit. अपने अति पवित्र विश्वास में पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए. So that means God has given the remote control in your hands. इसका मतलब परमेश्वर ने नियंत्रण आपके हाथ में दिया है. Amen? Amen? Some people say, Pastor, pray for my spiritual growth. Pastor, hear the message. Come on. Pray in the Holy Ghost. That's what will bring spiritual growth. कई लोग कहते हैं पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आत्मिक उन्नति चाहता हूँ. संदेश सुने, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, वो करने से आपकी उन्नति होगी आत्मा में. Can you go to Pastor Ram and say, Pastor Ram, please pray कि मेरा डोला आ जाए? आएगा आपका डोला? फिर आप गाना गाओगे, मेरा डोला नहीं आया डोला. You don't get spiritually built up by somebody laying hands on your head. आत्मिक उन्नति अपने सर पर किसी का हाथ रखवाने से नहीं आती. This is the most common prayer whenever we go to any part of India. This is the one, and I can understand their genuine heart, but I always tell them, spiritual growth and maturity cannot be imparted. और ये सबसे ज़्यादा मांग है इस प्रार्थना की. जब हम कहीं भी जाते हैं दूसरे शहरों में, किसी दूसरी कलीसिया में, तो सबसे ज़्यादा लोग मांगते हैं कि हमारे लिए ये प्रार्थना करो कि हम आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक जीवन में बढ़ें. लेकिन प्रार्थना करने से वो नहीं हो सकता. अगर ऐसे डोला आता तो सबसे पहले मैं मांगता पास्टर राम से डोला, बिकॉज वो मुझे मना नहीं करेंगे. But I know if I want to have a physique like him, I have to do what he is doing. लेकिन मैं जानता हूँ अगर मैं चाहता हूँ मेरी फिजिक उनके जैसी हो तो मुझे वो करना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं. Amen? Amen? But you, beloved, लेकिन हे you know, प्रियो, and before that verse it talks about people are getting wicked and there will be all sort of things happening in the world. But you, beloved, that's an instruction. Turn to your neighbor, say, you, beloved. इस वचन से पहले बाइबल बात कर रही है कि दुनिया पूरी हो रही है, लोग दुष्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए निर्देश है, हे प्रियो. अपने बगल वाले को बोलो, हे प्रिय. कुछ लोग आगे ही बोल देते हैं, हे प्रियो. आगे प्रिया बैठी है. Let's write one more time. Come on, turn to your neighbor and with a sincere heart say, but you, beloved. अपने पड़ोसी को बोले, लेकिन हे प्रिय, build yourself up अपनी उन्नति करो on your most holy faith. अपने अति पवित्र विश्वास When you पर. pray in tongues, you are building yourself up on the most holy faith. जब आप अन्य भाषा में बोल रहे हैं तो अपनी ही उन्नति कर रहे हैं अपने अति पवित्र विश्वास में. Who is most holy? कौन है अति पवित्र? सबसे पवित्र कौन है? God. परमेश्वर. So when you pray in tongues, तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, you are building up on the faith of God. तो आप परमेश्वर के स्तर के विश्वास, उसकी श्रेणी के विश्वास में अपने आप को उन्नति कर रहे हो. Amen. You will move mountains. आप पहाड़ों को हिला You पाएंगे. will slay giants. आप दानवों को गिरा You will पाएंगे. destroy cancers and tumors. आप कैंसर और ट्यूमर्स को नाश कर पाएंगे. And there would be nothing that the enemy sends against you that you won't be able to quench by the shield of faith. और ऐसा कुछ भी नहीं जो दुश्मन आपके विरोध में भेजने का प्रयास करेगा जिसको आप हरा ना पाएंगे विश्वास की उस ढाल के द्वारा. Amen. How many people get offended and leave church? कितने लोग नाराज होकर कलीसिया छोड़ देते हैं? Because it's the most common cause. सबसे ज्यादा होने वाली घटना है ये कलीसियाओं में. Because we don't see the enemy's hands behind it. क्योंकि Because if we would never do that. क्योंकि हम उसके पीछे दुश्मन का हाथ नहीं देखते. अगर देखते तो ऐसा करते ही नहीं. Are you getting what I'm saying? It's very important to build your inner man. बहुत महत्वपूर्ण है अपने भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत करने की. Okay, so we have done this training before and I just want to practically tell you,
what you can do is start with half an hour. हमने ये ट्रेनिंग पहले भी की है और मैं दोबारा से बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। आधे घंटे से शुरू करें। You know, put a countdown timer. अपने फोन में काउंटडाउन टाइमर लगाएं। Yeah. Everybody's phone has this, right? हर एक के फोन में टाइमर ऐप होती है। Let's have some good use of कुछ the अच्छा phone. इस्तेमाल करते हैं। Okay. So you do start, आप स्टार्ट करें टाइमर को। and then in your room you pray. अपने कमरे में अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Nobody has to. You don't have to be weird. आपको अजीब हरकतें करने की You जरूरत don't have to say, "Oh, reboga shandega bigora shaka." आपको चिल्ला कर अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। I used to do that before. मैं ऐसा करता था पहले Until God sent a prophet and gave me a prophecy. Shut up. Yeah, I'm telling you the truth. और फिर प्रभु ने एक भविष्यवक्ता भेजे एक भविष्यवाणी की। I'm not making this up. मुंह बंद करो। मैं I मजाक नहीं used कर to रहा। pray so loud. Abrogashito rabaga. And then there is this prophet and this prophet came to me and said in my ear, God says, shut up. और मैं इतना चिल्ला कर अन्य भाषा में बोलता था। फिर एक भविष्यवक्ता एक बार आए और मेरे पास है और उन्होंने कहा प्रभु कह रहा है मुंह बंद कर लो अपना। Because if you're always making so much noise, it will be hard for you to hear. क्योंकि अगर हमेशा इतना जोर से बोलते रहोगे तो सुनना कठिन होगा। It's not more anointed when the volume is high. ज्यादा अभिषेक तब ज्यादा चिल्लाना नहीं है। It's hard for Pentecostals to believe this. पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए मानना कठिन हो जाता है। Yeah, now I know how many Pentecostals we have in the church. अब मुझे मालूम हो गया कितने पेंटिकॉस्टल लोग यहाँ पे हैं। I'm sorry. मुझे क्षमा करना। So, the Bible says, he who speaks in tongues, not he who shouts in tongues. Now, there are times where I want to lose myself and just enjoy it because it's amazing. बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बोलता है, ये नहीं कि जो अन्य भाषा में चिल्लाता है। ऐसे समय होते हैं जब मैं पूरी तरह से आजाद होकर के अन्य भाषा में बोलता हूँ। Do it. करें ऐसा भी। But you can do it here in the church. यहाँ भी कर सकते हैं, चर्च में भी। No problem. कोई दिक्कत नहीं। You know, God is also not nervous. प्रभु परेशान भी नहीं होता जब आप ऐसा करते हैं तो। Right? But what I'm saying is, if you are living in a Western country or in a European country, somebody could put a lawsuit on you because you are making such noise. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, किसी वेस्टर्न देश में रहते हैं, तो लोग आप पर केस कर सकते हैं कि आप बहुत हल्ला करते हैं। Right? So, and if you can pray silently, not silently, I mean like, not like this, but if you can pray quietly, you can save a lot of energy and you can pray for long hours. This is what I discovered. Earlier, in 1 hour, I'll be like, Rabba Sheko, Rabba Ga, and then after 1 hour, I'll be like, और अगर आप धीमे अन्य भाषा में प्रार्थना करना सीख लें, मुंह बंद करके नहीं, लेकिन आप धीमे आवाज में अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। पास्टर कह रहे हैं जब उन्होंने शुरुआत की थी तो बहुत जोर जोर से अन्य भाषा बोलते थे, फिर 1 घंटे में पूरे थक जाते थे। लेकिन अगर आप धीमे में प्रार्थना करेंगे तो आप लंबे समय तक प्रार्थना कर पाएंगे। Amen. So you can, and it doesn't depend upon your body posture. और आप किस तरह से बैठे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You can cut vegetables and pray in tongues. आप सब्जी काटते हुए अन्य भाषा बोल सकते हो। You can, walk and pray in tongues. चलते फिरते अन्य भाषा बोल सकते हो। Because he who prays in tongues does not speak to men but to God. क्योंकि वो जो अन्य भाषा में बात करता है मनुष्य से ही परमेश्वर से बात करता है। Amen. And you can start building your inner man like that. Try with half an hour. अपने भीतरी मनुष्य को आप ऐसे बलवंत कर सकते हैं। शुरुआत करें आधा घंटा से। Consistently pray for half an hour. हर रोज आधा घंटा, हर रोज आधा घंटा। Okay? And then slowly increase it. और फिर धीरे धीरे उसको You don't even, it will automatically increase. अपने आप बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। Keep a glass of water because you're going to feel thirsty. पानी का गिलास पास रखें क्योंकि प्यास लगेगी। And keep praying in tongues. और अन्य भाषा में प्रार्थना करते A time would come हैं। एक ऐसा समय आएगा when you will start to know things which your mind cannot know. जब आप उन चीजों को जानने लग जाएंगे जो आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से नहीं जान सकता था। Sometimes when I'm praying in tongues and suddenly this verse will pop up in my mind and I was like, oh, so that is what it means.
कई बार जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा होता हूँ तो परमेश्वर के वचन से एक आयत मेरे दिमाग में उठ के आएगी और मैं कहूँगा अरे इसका ये अर्थ है। अच्छा, I have been saved from accident. मैं दुर्घटना से बचा हूँ इसके वजह People in the church have been saved. कलीसिया के लोग बचे हैं इसके द्वारा। God has told me things sometimes, He wants us of the things to come. परमेश्वर हमें चेतावनी देता है आने वाली चीजों के इसके द्वारा। If you are praying in spirit, your spirit is in tune with the Holy Spirit. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ सुन रही है। Amen? And you keep building your inner man like that. और आप अपने भीतरी मनुष्य को ऐसे मजबूत करते हैं। We have given this testimony. Neha, where are you? Neha, yeah? हमने एक So गवाही Neha दी is पहले here. भी। बहन नेहा यहाँ है। We were 4 or 5 people praying in church, हम कुछ लोग थे कलीसिया में just प्रार्थना praying कर in spirit. आत्मा में प्रार्थना कर रहे थे And suddenly this download came in my spirit that somebody in our church is about to meet with a fatal accident and nobody will survive. अचानक ये बात मुझे अपनी आत्मा में डाउनलोड हो गई कि हमारी कलीसिया का कोई व्यक्ति है जिसका जानलेवा दुर्घटना होने वाली है और कोई नहीं बचेगा उसमें। What was God doing? परमेश्वर क्या कर रहा What he did with Elisha. जो उसने एलिया What the enemy king was planning in his room, it was downloaded to Elisha, prophet Elisha, through the Holy Spirit. जो दुश्मन राजा अपने कमरे में प्लान कर रहा था परमेश्वर ने एलीशा भविष्यद्वक्ता को वो बता दिया। Right? Whatever the enemy plans against us. जो दुश्मन हमारे विरोध में योजना बनाए। And suddenly I told these 4 guys, I said, somebody in our church is about to meet with a fatal accident and none will survive. और उसी टाइम मैंने अपने कलीसिया के लोगों को कहा किसी का दुर्घटना में जानलेवा दुर्घटना होने वाली है और कोई नहीं बचेगा उसमें। But this is the plan of the enemy. ये दुश्मन की योजना है। And we can change that. और हम उसको And they बदल सकते said, हैं। who is it? उन्होंने कहा कौन है? I said, I don't know. मैंने कहा मुझे नहीं पता। What do you do when you don't know what to pray for? आप क्या करोगे जब आपको प्रार्थना करनी है पर नहीं पता किसके लिए करनी है? You pray in the Spirit. आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे। Because likewise He helps in our infirmities, He prays according to the perfect will of God. क्योंकि वैसे ही वो हमारी कमजोरी में दुर्बलता में सहायता करता है वो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। So we started to pray in the तो Spirit. हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना We करते almost prayed for half an hour, आधा घंटा हुआ था लगभग and suddenly the burden was lifted up. और जो बोझ था वो हट गया मेरे ऊपर And से। we said, okay, that's done. और हमने कहा हो गया पूरा। 5 minutes later, I got a message from Neha, 5 मिनट बाद मुझे नेहा से मैसेज आता है and she sent me the message, and also later showed us the picture of the car and how they had a bad accident, but not even one person had a scratch inside the car. और नेहा ने मैसेज किया मुझे उसी समय और बाद में फोटोज भी दिखाई उस गाड़ी की बहुत ही बुरी दुर्घटना हुई थी लेकिन किसी को एक खरोंच तक नहीं आई गाड़ी के अंदर। Amen? It will make you sensitive. अन्य भाषा में प्रार्थना करना आपको संवेदनशील बना देगा। If you just keep praying, if I tell you honestly before God, I don't have any prayers where I ask anything from God. अगर मैं आपको परमेश्वर के सामने हकीकत बताऊं तो मेरी कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है जहां मैं परमेश्वर से कुछ मांगता I'm हूं। going to say, God, do me this, do that, turn this. I just pray in spirit. That's it. Because I know I'm speaking the perfect prayer. I'm doing the perfect prayer according to the will of God. मेरी कोई ऐसी प्रार्थना नहीं होती जहां मैं परमेश्वर से कहता हूं प्रभु ये कर दो वहां पे वो ठीक कर दो वहां पे ऐसा कर दो लेकिन मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं क्योंकि मुझे पता है ऐसा प्रार्थना करना सिद्ध प्रार्थना करना है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसकी सिद्ध इच्छा के अनुसार। Yes, in the middle, I'll use my language for adoring Him. I say, Jesus, I love you, I adore you, and then I'll go back. हाँ, बीच में मैं उसकी सराहना करने के लिए अपना प्यार व्यक्त करने के लिए यीशु आप अद्भुत हैं मैं आपका धन्यवाद देता हूँ मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ फिर वापस अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगता हूँ। There was a time when in the middle of night, the Lord woke me up at 3 a.m. in the morning, and I felt this again burden, and I started to pray in tongues. For 5 nights this happened. और ऐसा समय था जब परमेश्वर मुझे हर रात 3 बजे उठा देते थे और एक बोझ के साथ मैं उठता था अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। And suddenly 5 रात ऐसा हुआ। this scripture used to jump up that no weapon formed against you and your family, and God was always talking about family, family, family. और जब भी ऐसा होता था उन 5 रात परमेश्वर इस वचन को उठाकर मुझे बताते थे कि कोई भी हथियार तेरे या तेरे परिवार के विरोध में सफल ना होगा। परमेश्वर हमेशा परिवार की बात कर रहे होते थे। And on the 5th night in the morning, I got a call from my mom, and she was terrified
And sometime my dad, you can ask the story from my dad, how there was a group of people with swords and they had locked all the neighbors' houses and they had come to, I don't know what would have happened if God would have not intervened. और पांचवी रात जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो रात बीती ही थी, सुबह सुबह का समय था, मुझे मम्मी का कॉल आया और आप मेरे पापा से एक कहानी की पूछ सकते हैं कि 15-20 लोग थे जो तलवारें लेकर के आए थे और आसपास के सारे लोगों के घरों को उन्होंने बंद कर दिया, लॉक कर दिया था. And they had opened, they have unscrewed our window and they were about to jump up, but then they ran away. और हमारी खिड़की उन्होंने बिल्कुल खोल ली थी, अंदर आने ही वाले थे, लेकिन फिर अचानक वो भाग गए सारे के सारे. Praying in tongues is powerful. अन्य भाषा में प्रार्थना करना शक्तिशाली है. You know, like our leaders, our church staff, we tell them to practice this. So they pray in tongues every day. हमारे लीडर्स, हमारे चर्च का स्टाफ, हम सबसे ये कहते हैं करने के लिए, तो हर दिन वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं. This morning, Vertul was giving me a testimony. He had gone to party and somebody break into his house. आज सुबह ही मुझे कहानी बता रहे थे कि वो पौड़ी गए थे इस हफ्ते और उनके पीछे से किसी ने यहाँ पर उनके घर में घुसपैठ कर दी. And he had a camera and a cash in his house. और उनके घर में कैमरा और कैश पड़े हुए थे. And the police called him, surprised, and he said, it's right in front. The cash is there, the camera is there, but the thief didn't take it. They said, we have never seen something like this. और पुलिस ने उनको कॉल किया हैरान हो करके कि चोर ने तुम्हारे घर का ताला तोड़ा, अंदर आया है, सामने कैमरा और कैश रखा है, लेकिन उसने छुआ भी नहीं है और हमने कभी ऐसी चोरी देखी नहीं है. शायद वो अदरक लेने आया था, घर पे अदरक नहीं था. What I'm saying is, if you have a consistent life of praying in tongues, there are many unseen battles that are already won in your favor that you will not even know. मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप निरंतर अन्य भाषा में प्रार्थना करना अपना जीवन शैली बना लेंगे, तो ऐसी कई अनदेखी बिना लड़ी लड़ाइयाँ हैं जो आप पहले ही जीत जाएंगे. Amen. God will speak to you through His word. परमेश्वर आपसे बात करेगा अपने वचन के द्वारा. There will be, and the Holy Spirit bears witness with your spirit. पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के भीतर गवाही देगी. Amen. So do you want to be a faith champion? क्या आप Do you want विश्वास to be के a मार्ग mature में believer? चाहते हैं? क्या आप एक सयाने You विश्वासी can होना चाहते never हैं? walk in maturity without spending time in scriptures and praying in the Spirit. If you can, this is a deadly dynamite for the kingdom of darkness. If you can mix being a man of the word and a man or a woman of praying in the Spirit, you are a dangerous weapon for the kingdom of darkness. आप अंधकार के राज्य के विरोध में एक शक्तिशाली हथियार बन जाएंगे जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले और वचन का मनन करने वाले विश्वासी होंगे. न केवल आप खुद के लिए सयाने परिपक्व होंगे, लेकिन आप अंधकार के राज्य का बहुत नुकसान करेंगे. Amen. There have been so many times, and obviously I never send messages and tell people, but there have been so many times God has even shown me people's faces and shown me how the enemy was coming after them. And the Lord put it in my heart, and I have like labored, prayed in tongues for hours until the burden was lifted up. मैंने कभी लोगों को कॉल करके या मैसेज करके नहीं बताया, लेकिन कितनी दफ़ा पवित्र आत्मा ने मेरे सामने किसी का चेहरा दिखाया और उसके लिए बोझ दिया, और मैंने घंटों उनके लिए अन्य भाषा में प्रार्थना की जब तक वो बोझ ना हट गया, क्योंकि दुश्मन उनके विरोध में आना चाहता था, लेकिन प्रभु ने वो उस योजना को रद्द किया. Recently, somebody was sharing a testimony in the Connect group that this guy used to meet with his friends under a construction site, and he felt that he shouldn't go. And he didn't go, and something fell, and the person died there. I mean, like, your spiritual sensitivity will increase to a level where you can quickly discern things from God. हाल ही में कोई बता रहा था, वो अपने दोस्त के साथ किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाया करते थे. एक दिन उनको ऐसा भार महसूस हुआ कि उनको आज नहीं जाना चाहिए, और वो नहीं गए. और उनको सुनने में आया कि जो उनका दोस्त था वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, वहाँ उनके ऊपर कुछ गिर गया और वो मर गए. आपको ये बातें पहले से मालूम होने लग जाएंगी. Amen. We become people who are led by this. Those who are led by the Spirit of God, they are the mature sons of God.
हम वो लोग बन जाएंगे जो पवित्र आत्मा के चलते हैं, उसके मार्गदर्शन के द्वारा हम अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि वे जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर। If you are filled with the Spirit, leading you becomes easy. अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा से भरे रहोगे You will be led. तो वो आपकी अगुवाई करेगा। God will lead you, प्रभु आपकी अगुवाई take करेगा, you to places, आपको जगहों show पर you ले things that are about to happen. आपको वो चीजें दिखाएगा जो होने वाली हैं। And man, I'm telling you, it is such a great, you will enjoy this walk with Christ. और मैं आपको बता दूं ये इतना महान मौका है हमारे लिए, क्योंकि आप उसके साथ ऐसे जीने में आनंद लेंगे। For some reason, if I have not been able to pray in tongues because we were traveling, or it just feels like, I just feel that praying in tongues is like oxygen for a believer. अगर किसी वजह से मैं अन्य भाषा में ना प्रार्थना कर पाऊँ, जैसे मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ हो गया, तो मुझे मैं ये कहता हूँ कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना विश्वासियों के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करता है। Okay, let's see 1 Corinthians 2:9-12. पहला कुरिन्थियों 2 उसका 9 से 12 देखते हैं। Praise God.